हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज ही दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 1949 को। आइए जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे तथा संवैधानिक दिवस। हम सभी को हमारे संविधान के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तथा संविधान के बारे में। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। ये याद करना यूपीएससी, एसएससी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है वो सभी वर्ड्स को ध्यान देना पड़ेगा और इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है सीक्वेंस में, तो उसको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि सब ये प्रीएम्बल जो है इसको याद कर लेने का। आइए देखते हैं, हम आज एमसीक्यू ट्राई करेंगे, एमसीक्यू ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल का। तो पहला ही क्वेश्चन है, हु ड्राफ्टेड द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वी.एन. राव। आंसर होगा वी.एन. राव। A drafted committee led by prepared the first version of the Indian Constitution. Second question है, what are the words added to the preamble through the 42nd Amendment? Option A है socialist secular, option B है democratic republic, option C sovereign integrity, option D justice liberty. यहाँ पे और एक बात है, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन को देख के हम आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड होना चाहिए था पर यहाँ पे दो वर्ड है, तो हम यहाँ सही जो वर्ड है उसको ही सिलेक्ट करेंगे, पर एक्चुअली यहाँ पे 3 होना चाहिए था। यहाँ पे सही आंसर होगा सोशलिस्ट सेकुलर। सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी होना चाहिए। यहाँ पे सोशलिस्ट सेकुलर है, इंटीग्रिटी नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो वो पहले ही से ही था। सोवरेन इंटीग्रिटी, यहाँ पे सोवरेन पहले से ही था। जस्टिस लिबर्टी वो तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी। और ये जो 42nd अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ये 42nd अमेंडमेंट 1976 पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The preamble describes India as a option number A federal republic, option number 2 unitary state, option C sovereign socialist secular democratic republic, option D constitutional monarchy। अगर हम preamble को याद करें तो हमको यहाँ एकदम ही पता लग जाएगा कि आंसर क्या है, क्योंकि प्रीएम्बल में लिखा ही है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम यहाँ पे अगर देखें सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बोला था कि ये सीक्वेंस याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ये पहले आ चुके हैं, तो मैंने जो पहले आया हुआ क्वेश्चन है उसको ही मैंने लिया है। तो यहाँ देखने से मालूम चल जाएगा कि प्रीएम्बल कितना ही इम्पोर्टेंट है, प्रीएम्बल का बाय हार्ट कर लेना कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मुंह पे अगर याद कर लेते हैं ना तो मुंह पे ही आ जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना पार्ट्स है? तो ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर बी 22। मैंने थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन भी, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन भी लिया है जो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा और किसी को पता नहीं भी हो सकता है। तो जो अभी तैयारी स्टार्ट किया है तो किसी को पता नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे अनुसूची है शेड्यूल्स? तो ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 12। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12।
ऑप्शन नंबर डी 12। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमिटी का? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है बी एन राव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया था? अडॉप्ट किया और केम इनटू इफेक्ट, वो दोनों दो सवाल हो जाते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं केम इनटू इफेक्ट कब लागू हुआ था, तो यहाँ पे सभी को आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए है जनवरी 26, 1950, ऑप्शन बी नवंबर 26, 1949, ऑप्शन सी अगस्त 15, 1947, ऑप्शन डी दिसंबर 25, 1947। यहाँ पे होगा जनवरी 26, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज। नंबर ए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर बी है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रियम्बल और ऑप्शन नंबर डी है सिटीजनशिप। यहाँ से सही आंसर होगा प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term in the preamble of the Indian Constitution signifies that India is free from any external control? तो हम देखा जाए सेकुलर तो धर्मनिरपेक्ष होता है, रिपब्लिक नहीं हो सकता, गणतंत्र, सोशलिस्ट समाजतांत्रिक और सॉवरेन हो सकता है, क्योंकि सॉवरेन का मतलब है सार्वभौमत्व। Next है the words unity and integrity of the nation in the preamble aim to promote which fundamental principle? Unity and integrity of the nation in the preamble aim to promote which fundamental principle? कौन सा fundamental principle को promote करता है? Fraternity. Philosophical postulates of the Constitution of India are based on, क्या Constitution of India का जो philosophy क्या था, मतलब किसके ऊपर बेस करके इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बने थे? पहला ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट 1928, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947, महात्मा गांधी आर्टिकल इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया 1922, या नन ऑफ द एबोव। यहाँ से कौन सा होगा? ये ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947। रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू का ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following words is not written in the preamble of our constitution? यहाँ आंसर ऊपर ही मैंने लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं रहा इसीलिए। तो ऑप्शन ए है सोवरेन, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, सेक्युलर, कम्युनिस्ट वर्ड हमने नहीं देखा था, सही आंसर होगा कम्युनिस्ट। नेक्स्ट है, स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है एक सवाल, इसको बहुत मैंने बोला था प्रियम्बल का सीक्वेंस याद करने के लिए, तो यहाँ ये क्वेश्चन आ गया है। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। ये और है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यहाँ कैसे होगा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये ऑप्शन डी होगा। यस, ऑप्शन डी है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हो गया हमारा प्रियम्बल बना था? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से। आज के लिए यही मैंने क्वेश्चंस थोड़ा बहुत लाया था, क्योंकि आज 26 नवंबर है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आगे और भी वीडियो लाएंगे, चाहे वो MCQ वाला हो या कॉन्सेप्ट वाला। तो जो भी मैं खुद पढ़ रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा नोट्स से, तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहे। मेरा ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बाय बाय।